सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में स्पेशली तमाम तर चैप्टर्स के साथ साथ एक्सरसाइजेज और इसके साथ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको नहीं छोड़ सकते, जिसके बगैर गुजारा नहीं। बहुत से बच्चे आप में से बार बार पूछ रहे थे कि सर सवाल भी बताएं कौन से करने हैं। हालांकि मैं ये जानता हूँ और आप भी समझते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द नेम ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी आपकी क्योंकि बड़ी भरपूर फरमाइश है तो इस पर मैं अब वन बाय वन तमाम तर एक्सरसाइजेज के तमाम तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हत्ता कि उन क्वेश्चंस के जो पार्ट हैं वो भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पेंसिल और नोटबुक तैयार कर लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिएगा, मैं बताता जाऊँगा, नोट करते जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 जो है फंक्शन एंड लिमिट्स, ये ऐसा ही है जैसे कोई दोस्त आपसे कहता है ना कि मैं 5 मिनट में आया, बस आप ज़रा इंतज़ार कीजिए, तो वो 5 मिनट के बजाय वो 2 घंटे में पहुंचता है। तो ये फंक्शनल लिमिट्स भी इसी तरह से ही है। थोड़ा सा ना इनको आप इस तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा करें, चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाती हैं। एनी हाउ, एक्सरसाइज 1.1 यहाँ से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 एंड 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 से इसके पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट आप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को आप कंप्लीट करेंगे। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट चलते हैं जनाब 1.2 एक्सरसाइज की जाने। एक्सरसाइज 1.2 से आप तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अच्छा बेटा, यहाँ आप एक चीज़ समझिएगा, थोड़ी सी आपने फेवर करनी है, क्योंकि अगर मैं हर क्वेश्चन का पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा ना तो इसमें वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, आप सामने स्क्रीन पे देखिएगा, उसके पार्ट आ रहे होंगे, आप वहां से अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी फेवर आपकी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर वो आपके लिए मुश्किल होगी। ठीक है बेटा, तो अपनी बुक साथ रखिएगा और साथ साथ टिक करते जाइएगा जी। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं और इसके पार्ट आपके सामने स्क्रीन में आ रहे हैं क्वेश्चन वाइज, ये आप देख लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.4 और यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर करना है 3, 4, 5 एंड 6 और ये करने हैं आपने कंप्लीट। तो यहाँ तक बेटा हमने डिस्कस किया तमाम तर चैप्टर नंबर 1 को। ये वो क्वेश्चन है जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, इनको करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आगे चलते हैं चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन की जानिब, जिसको आप डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं, जो आपके लिए वाले जान भी है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कभी आप रोलिंग कोस्टर में बैठे हो ना तो आप नीचे की तरफ आएँ तो जो उसमें रेट ऑफ चेंज आ रहा होता है दैट रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव्स। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा करें, चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 से आप तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8, 9 और 14 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। अब जो बेटा एक्सरसाइज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.3 और यहाँ से आप बाय ऑल मीन्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 12, 16 एंड 17। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट बेटा हम चल रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.4। इसमें जो आपने क्वेश्चंस करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 2.5 और जहां से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 10, 11। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और बेटा ये बात याद रखिएगा, जो 7 पार्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये लाजमी रखना। ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं, इसलिए हर पार्ट को नहीं अब बता रहा क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी। तो आपने ये पार्ट लाजमी करने इन क्वेश्चन के साथ, ये साथ में आपके स्क्रीन के आ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.6। ये बेटा मैं वो सवाल आपको सारे बता रहा हूँ कि जो आप करेंगे तो आप 100% पास होंगे। इसलिए 2.6 से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों करने हैं। जो जो पार्ट सामने आ रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ बेटा इसको नोट करते जाइएगा, साथ साथ टिक करते जाइए अपनी बुक से जी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 2.7 जहां से आप करेंगे बाय ऑल मीन्स क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8 यहां से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये वो हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं। अगर किसी को 2.8 नहीं भी आती ना, छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, जिसने सिर्फ पास होना है, लेकिन जिसने 100 स्कोर करना है उसके लिए करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.9 की जानिब, जहां से आपने जो करना है सवाल जिसके बगैर गुजारा नहीं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5। लेकिन जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, अगर वो 2.3 से 2.7 तक भी कर लो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन जिन्होंने 100 स्कोर करना है, A+ ग्रेड लेना है, उनके लिए ये एक्सरसाइज के सवाल करना लाजमी है जी जनाब। तो नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत बड़ी टेंशन बनी होती है, बहुत सी क्यूरीज और बार बार आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल और उसका पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अब भी बेटा अगर आप लोग पास ना हुए या आपने मुझे कहा कि जी नंबर कम आए तो बेटा फिर ये आपका एक जुल्म है।
तो इतनी जब मैं एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे अपना रिजल्ट आपने ज़रूर बताना है। जब आपका रिजल्ट आए तो इन क्वेश्चंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जी। और ये इतनी मेहनत मेरी, कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, और शेयर भी जी। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज, कौन से क्वेश्चन और कौन से पार्ट जी इस लेवल तक आपको बताया जा रहा है जी। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सरसाइजेज हैं वो कौन कौन सी करेंगे, जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप, स्पेशली 100 A+ ग्रेड वाले भी, और जो पास होना चाह रहे हैं वो भी जी। तो इसमें एक्सरसाइज आप करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 एंड 3.8। ये तो थी एक्सरसाइजेज। अब इसके कौन कौन से सवाल हैं, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेज कौन कौन से क्वेश्चन और कौन से उस क्वेश्चन के आगे पार्ट आपने तैयार करने जी। तो ये है सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज 3.1, जहां से आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 1, 2 एंड 3। और इन क्वेश्चंस के जो पार्ट हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपने पार्ट भी इसके साथ तैयार करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास 3.2। तो 3.2 में आपने जो क्वेश्चन नंबर करने हैं वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये पार्ट जो आ रहे हैं इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, जहां से आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 1, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, इसके बाद करेंगे आप 19। और इसके कंप्लीट पार्ट आपने करने हैं। ये वो एक्सरसाइज है जिसके बगैर गुजारा नहीं, और उम्मीद है इस साल आपके पेपर भी यहाँ से बनेगा और सवाल भी आएंगे। तो इसलिए बेटा बिल्कुल भी इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये सब कुछ आपके लिए है और आपके अच्छे रिजल्ट के लिए है। जितनी आपकी फरमाइश थी उस पर मुझे भी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 की जानिब, और जिसमें आप क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें 3.6 में आप करेंगे तो क्या, ये वो सवाल हैं बेटा जो बहुत ज़रूरी हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 15 एंड 19। ये थी बेटा 3.6 एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन बच्चों ने 100 स्कोर करना है उनके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट थी, पास होने के लिए भी ज़रूरी है, 100 के लिए भी। तो बेटा ये इन बिल्कुल भी आपने इन सवालों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नेक्स्ट हम चलते हैं 3.7 की जानिब, जहाँ से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 8 एंड 13। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3.8। बेटा ये वो सवाल है जिन्हें नहीं छोड़ना आपने, आपके लिए सारे सवाल बार बार पूछ रहे थे आप, और वो क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8, 11, 13 एंड 17। इन 6 सवालों पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 3, जिस पे जो सवाल, जो पार्ट आपको बताए गए, इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। बार बार पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं चैप्टर 3 के बता दें 2 के। तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 तमाम तब चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 4 की जानिब। तो शुरू करते हैं जनाब। अब जहां आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में देखा कि कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे, वहां बेटा बहुत सारा सर्च आउट करके, बात करके, स्किल्ड प्रोफेसर से वक्त लेकर उनसे सारी मुशावरत के बाद आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ ये आप एक छुटकी सी एक्सरसाइज और 4 सवाल आपको बता रहा हूँ, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 4.2। और इसके आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। दैट इज़ मोर देन सफिशेंट ओनली फॉर यू चैप्टर नंबर 4 के लिए। तो ये उम्मीद करता हूँ आप साथ तैयार कर लेंगे। मुश्किल नहीं है, आसान है, 4 सवाल हैं, चैप्टर पूरा फड़क रहा है बेटा। तो हरगिज़ ना घबराएं। जिन्होंने देखा कि 2 और 3 में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस थे, तो देखें साथ आपके लिए बोनस पे है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इसलिए ये वही है, खाने के बाद जैसे हलवा होता है वो 2-4 चम्मच भी काफ़ी होते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल चैप्टर नंबर 4 के। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की जानिब। चैप्टर नंबर 5 में आपने सिर्फ और सिर्फ 5.1 एंड 5.2 जस्ट आपने ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू जी। जहां आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 की ज़्यादा एक्सरसाइज देखी थी, वहां आप सिर्फ चैप्टर 5 की देखे 2 एक्सरसाइजेज। चैप्टर 4 से मैंने चंद आपको सिर्फ 4 सवाल बताएं, तो ये आपके लिए करना आसान है। वो बच्चे जिन्हें कख नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, उन्हें मैंने इसलिए बार बार कहा कि आप चैप्टर 1, 5 और 7 कीजिए तो पास हो जाएंगे। तो देखिए कितना छोटा सा चैप्टर है जो आप करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की जानिब। ये थे जनाब आपके 5 चैप्टर्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। और बेटा यहाँ पे ये बात आपके ज़हन नशीं होना बहुत ज़रूरी है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जो बच्चे जिन्हें अभी भी कख नहीं आता, रो रहे हैं, 10 दिन रह गए क्या करें, तो उनके लिए मैं बहुत मुख्तसर सा एक फार्मूला बताऊँगा कि अगर वो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो एटलीस्ट पास हो जाएंगे। उसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन और जो पार्ट बताएं वो करें, तो आपको मुश्किल नहीं होगा।
इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखनी है, आपके लिए एक बड़ा बेहतरीन सरप्राइज़ भी है जी। तो बात शुरू करते हैं जनाब अब चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर 6 में आपके पास जो एक्सरसाइजेज हैं वो 6 हैं, जिसमें 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एंड 6.6। अब इन एक्सरसाइजेज में से कौन कौन से सवाल है जो आप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1, और 6.1 से आप जो सवाल तैयार करेंगे वो है 1, 4, 6, 9, 8। ये वो सवाल हैं जो आपने लाजमी करने हैं। 6.2 में आप तैयार करेंगे 1, 2, 4, 8। इसके साथ जो एक्सरसाइज 6.3 है, यहाँ आप तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और एक्सरसाइज नंबर 6.4 से आप तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैं आपको एक्सरसाइजेज तो मैंने बताई और उसके साथ मैंने मज़ीद आपको क्वेश्चन कम करके बता दिए। अब तो कुछ कर लेना, नहीं तो शर्म ज़रूर कर लेना। और अब आ रहे हैं जनाब हम आपके लिए लेकर कम से कम करते हुए एक्सरसाइजेज के सवाल पार्ट कम करते 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 जो लोग देख रहे थे ना, परेशान थे कि सवाल ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनके लिए ये दो जो एक्सरसाइज हैं 6.5 एंड 6.6। मेरा लाल सिर्फ एक सवाल 6.5 का करना है और एक ही सवाल 6.7 का करना है। इसके पार्ट आपके सामने है, देखिए मैं किस हद तक कम किए जा रहा हूँ आपके लिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। तो सब्सक्राइब तो बनता है, और इसके साथ अब हम शुरू करेंगे लास्ट चैप्टर बट नॉट लीस्ट। और इसके बाद मैंने आपको बताया एक आपके लिए सरप्राइज़ भी है, स्पेशली जिन बच्चों को अभी भी कुछ नहीं आता। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की जानिब। जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब चैप्टर नंबर 7, जिसमें है 4 एक्सरसाइजेज 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4। परेशान नहीं होना, इसमें से अब आपको सवाल बताने को कौन कौन से करने हैं जी। तो 7.1 में जो आप करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 12, 14 एंड 15 जी। जहाँ मैंने आपको 7.1 के इतने सवाल बता दिए 6, तो बेटा इसको मजीद हाफ कर दें तो 7.2 से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सवाल बता रहा हूँ। 7.2 से आप तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये सवाल जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये ना घबराया करें कि 7.1 में 6 आ गए, तो बेटा 7.2 में आ भी तो 3 गए हैं ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। जहां मैंने 7.2 के सिर्फ 3 सवाल बताए आपको, तो घबराना नहीं है देख के कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में सवाल ज़्यादा बता रहा हूँ, ये सब कुछ साथ साथ है जी। तो यहाँ से आप तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं 7.3 से। वो कहते हैं ना कि कामयाबी के लिए पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा अब हम भी अपनी कामयाबी की तरफ आ चुके। लास्ट एक्सरसाइज जो कि 7.4, जहाँ से आप तैयार करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14 एंड 15। ये था साहब आपका सारा सिलेबस जो कि मैंने आपको एक्सरसाइजेज वाइज और एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस उसके पार्ट कौन कौन से करने हैं। अब वो बच्चे जिन बच्चों को कुछ नहीं आता, पूरा साल कुछ नहीं किया, उनसे मैंने कमिटमेंट की थी कि लास्ट में आपको एक चीज़ मज़ेदार सी बताऊंगा। तो बेटा ये अब बात सुन लीजिए अच्छी तरह, देख लीजिए कि आपके पास चैप्टर 1 में सिर्फ 4 एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर 5 में सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, और चैप्टर नंबर 7 में आपको 4 एक्सरसाइज बताई हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में 4, 5 में 2, 6 और 4, 7 में 10। बेटा रह गए हैं 10 दिन। वो कहते फिर सानू ना ही 10। पूरा साल अगर आपने कुछ नहीं किया और आप ये 10 एक्सरसाइजेज तैयार नहीं करते तो बेटा फेल हो जाते हैं। तो बेटा फिर ये आपका कसूर है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जितनी एफर्ट कर सकता था आप लोगों के लिए कर चुका। अब मेरी दुआएं आपके साथ है, लेकिन बेटा देखें आपका फ्यूचर है, आपने करना है। मैं जो कर सकता था मैक्सिमम कर चुका। अब ये 10 एक्सरसाइजेज भी अगर आप ना करें, वो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता, तो बेटा फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी होप फॉर बेस्ट, हमेशा पहला कदम उठाते हैं तो फिर आप अपनी कामयाबी की तरफ चलते हैं, और कदम हमेशा छोटे छोटे उठाए जाते हैं, तभी आपकी मंजिल जितनी मर्जी दूर हो आप वहाँ तक पहुँच ज़रूर जाते हैं। लेकिन अगर आप अब भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ परेशान होंगे और सोचते रहेंगे मैं क्या करूँ, दिन बहुत कम है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो वक्त है उसे गनीमत जानिए, कोशिश कीजिए, एफ़र्ट कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ हैं, आपके साथ ज़कराम की दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।